नमस्कार, पब्लिक समाचार 24 में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बड़ी खबरें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। जबलपुर के शास्त्री नगर में स्थित विजडम वैली स्कूल में मध्य प्रदेश पेरेंट्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों और स्कूल के अभिभावकों ने स्कूल में प्रदर्शन कर स्कूल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान स्कूल प्रबंधन पर आरोप लगाया कि स्कूल प्रबंधन के द्वारा अवैध फीस वसूली को लेकर छात्र छात्राओं को परेशान किया जा रहा है, जबकि स्कूल के विरुद्ध पूर्व में बढ़ी हुई फीस को लेकर कलेक्टर के द्वारा कार्रवाई की जा चुकी है और साफ निर्देश दिए गए थे कि 6 सालों में जो बढ़ी हुई फीस है उसे वापस की जाए। साथ ही ऑडिट रिपोर्ट सार्वजनिक कर नियमानुसार फीस निर्धारित की जाए। उसके बावजूद भी स्कूल प्रबंधन मनमानी पर उतारू है और जिला प्रशासन के आदेश का सीधे तौर पर अवहेलना कर मनमानी फीस वसूली को लेकर छात्र छात्राओं पर दबाव बनाया जा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश पेरेंट्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने स्कूल के खिलाफ शिकायत दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। जबलपुर से वाजिद खान की देखिए खास रिपोर्ट। बेटा आपका निहारिका जैन। कौन सी स्कूल में पढ़ते हैं? विजडम वैली। कौन मैडम पढ़ाती हैं? जागृति मैम। किस बात को लेकर के परेशान करते हैं स्कूल वाले? कि फ़ीस पे कर दो। हम लोगों को पूरी क्लास में ऐसे बोल देते हैं कि फ़ीस पे करो, और हमें जब देखो तब ऑफिस में बुला लेते हैं, नहीं तो एडकॉम में बिठा देते हैं क्लास में, मतलब ऐसे नोटिस भी देते हैं। ये नहीं कि पेरेंट्स से बात कर लें, कॉल भी नहीं लगाते हैं। एक बार लगाए थे पापा को फ़ोन, उसके बाद फिर हम लोगों को तुरंत बोल दिया था कि तुम क्लास में जाओ, वहाँ पे नहीं बिठा सकते। तो पापा ने चिल्लाया था कि ऐसे कैसे आप बिठा सकते हो, तो उनने बोला था कि तुरंत चले जाओ। वानी डोंगरा, मैं 8th क्लास में हूँ। तो मेरे को पहले हम लोग ने टीसी मांगी थी, तो मित्तल सर ने बोला कि ये टीसी नहीं दे सकते हम लोग और बच्चे की साल ख़राब होएगी। और अभी हम लोग ने फिर से टीसी मांगे तो वो बोलते हैं कि हम टीसी नहीं देंगे। और फिर उसके बाद बोलते हैं, फिर हम लोगों को पेपर भी देने नहीं दिए थे। मैंने एक भी बार पेपर नहीं दिए हैं। और फिर मैं स्कूल भी नहीं आई अभी, और अब मैं फाइनल में ही आऊँगी स्कूल। तो किस बात को लेकर के परेशान करते हैं? फ़ीस के बारे में परेशान करते हैं बस। तो आप घर में कॉल लगाते हैं, फ़ीस फ़ीस फ़ीस। तो आपको क्लास में सभी बच्चों के सामने बोले थे क्या? मतलब अलग बोलते हैं, पर फिर भी क्लास के ही सामने ही बोलते हैं हम लोग। आपके कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? कौन सी स्कूल में? मैं क्लास 8th में पढ़ती हूँ, विजडम वैली स्कूल में हूँ। आपका नाम बताओ। वानी डोंगरे। आपके प्रिंसिपल कौन है? वो अंतरा बनर्जी। क्या हुआ है? सर, फीस के लिए बच्चों को बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट किया जाता है। फीस से रिलेटेड मेरा कहना है कि जो भी समस्याएं हैं या जो भी प्रॉब्लम्स हैं, मुझसे डायरेक्ट कोऑर्डिनेट कीजिए, आप मुझसे बात कीजिए। और अगर मैं फ़ीस पे कर देती हूँ तो मेरी फ़ीस पे है या नहीं है, इस चीज़ के लिए भी आप डायरेक्ट मुझसे बात करते हैं, मुझसे कॉल करते हैं। तो बाकी फ़ीस मांगने के लिए भी आप मुझे कॉल कीजिए। मेरे बच्चों को ऑफिस स्टाफ में ना खड़ा कीजिए, मेरे बच्चों को ऑफिस में बुलाकर उनसे कॉल ना करवाइए। मेरे बच्चों को क्लास में खड़े करके उनको ये मत बताइए कि उनकी फ़ीस जमा नहीं है। फ़ीस से रिलेटेड कोई भी मामला, कोई भी बातें मेरे बच्चों तक नहीं जानी चाहिए कि मेरे बच्चों की फ़ीस जमा नहीं है। मेरे बच्चों के लिए ये बहुत इंसल्टिंग होता है क्लास में बाकी बच्चों के सामने कि उनकी फ़ीस जमा नहीं है और बाकी बच्चों की जमा है। कल क्या हुआ है? कल नहीं सर, परसों सैटरडे को मैं स्कूल आई थी। मुझे लिपि दत्ता मैम ने बुलाया था, जो ऑफिस में बैठती। 2 लिपि दत्ता मैम है यहाँ पे, जो ऑफिस में बैठती वो लिपि दत्ता मैम ने मुझे बुलाया था। मैं मैडम से मिलने आई। मैडम ने मुझे बोला कि आपकी फ़ीस पेंडिंग है, लास्ट ईयर की 1 मंथ की इंस्टॉलमेंट एक बाकी है मार्च की, और इस साल की आपकी अप्रैल से लेकर अभी तक की एक भी फ़ीस नहीं आई है। तो मैंने बोला मैम मैं कर दूंगी फ़ीस पे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप जब भी फ़ीस पे करते हैं तभी आप बच्चे को भेजिए, अदरवाइज़ बच्चे को आप मत भेजिए। तो मैंने बोला ठीक है मैम। उन्होंने मुझे कहा मंडे को अगर आप 1-2 इंस्टॉलमेंट भी अरेंज कर लेती हैं तो आप मंडे को बच्चों के हाथ से ही पैसे भिजवा दीजिएगा और बच्चा स्कूल भेज दीजिएगा। लेकिन मंडे को मेरी फ़ीस अरेंजमेंट नहीं हो पाया तो मैंने बच्चे स्कूल नहीं भेजे। फिर किस क्लास में पढ़ते हैं? मेरी बेटी 8th क्लास में है यहाँ पे, और बेटा मेरा यहाँ पे 6th क्लास में है। फोन का भी आप बता रहे थे कि फोन आपके पास 2 बार आए। हाँ, एक कॉल मेरे पास मॉर्निंग 10 बजे आया था, जिससे कि मुझे ऑफिस स्टाफ से ये पूछा गया था कि मैम आप फ़ीस कब तक पे करेंगे। तो मैंने उनको बोला कि सर मैं 15 तारीख तक फ़ीस पे करूँगी, क्योंकि मेरी सैलरी तो आ गई है, लेकिन मेरी सैलरी से मैं सिर्फ एक ही फ़ीस पे कर पाऊँगी। तो इनके जो पापा हैं उनकी सैलरी आती है 15 के बाद। तो मैंने उनको बोला था कि मैं 15 के बाद आऊँगी। तो उन्होंने मुझे कंफर्म डेट मांगी कि आप कंफर्म डेट बताइए, आप किस डेट को दे पाएंगे। तो मैंने बोला सर मैं 16 तारीख को आपको फ़ीस जमा कर दूँगी, दोनों बच्चे की, दोनों मंथ की। फिर उसके बाद 1 बजे फिर से मेरे पास कॉल आता है, जिसमें मेरी बेटी मुझे बोल रही है कि मम्मी फ़ीस जमा करने के लिए बोले हैं।
तो मैंने फिर ऑफिस स्टाफ में बहुत ज़्यादा फिर चिल्लाया भी। मैंने बोला उनको कि आपको जो भी बातें हैं, मैं कंफर्म जब आपको अपडेट दे चुकी हूँ तो आप दोबारा से कॉल क्यों करवा रहे हैं मेरे बच्चे से, दोबारा उसको क्लास से उठा करके आपने क्यों ऑफिस में क्यों बुलाया उसको। तो ये सारी बातें हुई हैं यहाँ पे। अभी आप कहाँ पर? हाँ, अभी आप कहाँ पर? अंदर से आपको कोई खबर है, आश्वासन मिला? मतलब आप विजडम वैली स्कूल में खड़े हैं। स्कूल से विजडम वैली स्कूल से खड़े हैं, विजडम वैली स्कूल में खड़े हैं अभी हम। शास्त्री नगर ब्रांच, दीना लाहौरी बात कर रही हूँ। पेरेंट्स आए हुए थे, किस बात को लेकर के शिकायत करने के लिए आए थे बच्चों के साथ? ये आज सचिन गुप्ता जो हैं, ये पेरेंट्स जो विजडम वैली स्कूल के पेरेंट्स हैं उनको साथ में लेकर के इन्होंने विजडम वैली स्कूल में प्रदर्शन किया था। इनकी जो मुख्य मांगे हैं, जो साला में अनियमितता हैं, उसको लेकर के हैं। उसके बाद ये स्कूल से सीधे थाने आए थे और थाने में इनके द्वारा जो शिकायत की गई है मुख्य रूप से ये है कि विजडम वैली स्कूल जो शास्त्री नगर में है, इसके द्वारा अनियमितताएँ बरती जा रही हैं और बच्चों को परेशान किया जा रहा है फ़ीस वगैरह को लेकर के। तो इस संबंध में इस तरह से इन्होंने अवगत कराया है, जो इसकी जांच की जाएगी और जांच पे जो भी पाया जाएगा इसकी उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जो भी अभिभावक है इन्हें समझाइश भी दी गई है कि जो वैधानिक प्रक्रिया है, यदि आपकी कोई शिकायत है या परेशानी है तो संबंधित विभाग को इसमें अवगत कराएं और संबंधित विभाग के द्वारा जांच पर किसी प्रकार की कोई भी अनियमितता पाई जाएगी तो इस पर कार्रवाई की जाएगी।